वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बस आपको इस क्लास को पूरा देखना है और अच्छे से नोट बनाना है। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। आज का हमारा टारगेट अफर्मेटिव का है। क्या है अफर्मेटिव? आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में। तो अफर्मेटिव का पहले आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव दोनों में से कोई एक आता है। उसके बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो सकता है ऑलरेडी पता भी हो, लेकिन हमें क्या सीखना है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। देखिए तो जो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है बेटा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, देखो इसलिए मैंने यहाँ लिखा ओ मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो ओ को सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हमें सब्जेक्ट बना देना है। बात समझ गए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना होता है। इस सब्जेक्ट के अनुसार नया हेल्पिंग वर्ब लेना है, चाहे हैज या हैव। हैज का प्रयोग करेंगे आप ही, सी, इट या किसी नाम या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सबके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग बहुवचन के लिए, जैसे आई, बी, यू और दे, और कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो सबके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर आपको लगा देना है बीन लगा देना है। बीन के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया होगा। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है। बाई के तुरंत बाद आपको जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। बात समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीन लगाना है। बीन के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है। बाई लगाने के बाद जो एक्टिव वॉइस का यहाँ सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। बात समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखिए। देखिए अभी यहाँ पे फिलहाल मैंने 4 लिखा। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा। फिलहाल 4 एग्जांपल से आप ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए क्या लिखा है। आई हैव फॉरगिवन हिम। आई हैव फॉरगिवन हिम। फॉरगिवन हिम मतलब होता है मैंने उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए पैसिव क्या बनेगा। तो पहले आपको पहचानने आना चाहिए बेटा, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बैठा है। तो इसी ऑब्जेक्ट को आपको इसको पकड़ो, खींच के लाओ, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओ। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। देखो तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, अब क्या करना है, इस नए सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज। अब देखो जब हैज भी हो गया, क्या लगाना है, बीन। बीन लगा दिया। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जो पहले रहेगा एक्टिव वॉइस में सेम वर्ब यहाँ पे लगाना है क्योंकि एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म होगा, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म होगा। तो फॉरगिवन हो गया। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगता है बेटा, बाई। तो बाई लग गया। अब बाई के बाद क्या लगेगा, लगाना है एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा उसी को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, ये आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई था। तो इसको मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मी बना दिया। लो बन गया पैसिव वॉइस। ही हैज़ बीन फॉरगिवन बाई मी, ये बन गया पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है हीना हैज प्रपोज्ड राहुल। हीना हैज प्रपोज्ड राहुल। राहुल सुनेगा तो खुश हो जाएगा, कहेगा भाई कब मुझे प्रपोज कर दी। हालांकि वो मेरा वीडियो देखेगा तो मुझे फ़ोन करके डांटेगा भी। चलिए मैं तो दुआ करूँगा मेरा क्लास ना ही देखे तो ही अच्छा है। चलिए पैसिव देखो कैसे बनेगा इसका। हालांकि राहुल मेरे दोस्त, ये सिर्फ सेंटेंस है, ठीक है, तुम्हारे बारे में मैंने नहीं कहा भैया, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस है। तो देखिए हीना हैज प्रपोज्ड राहुल, ये सेंटेंस है हमारा। इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, ये मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट राहुल है, इसी राहुल को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस का। क्योंकि जैसा फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो लो राहुल को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना है भैया। तो राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हैज आ गया। हैज के बाद क्या लगाना होता है, बीन। तो देखो बीन लगा दिए। बीन के बाद क्या लगाना होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रपोज्ड का थर्ड फॉर्म प्रपोज्ड ही हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाई। तो लो बाई लिखा हुआ है। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है, हीना। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हीना है। लो हीना, तो हाँ अब हीना हुआ भैया, हीना। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया, तो हीना का हीना हो गया। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस बन गया, राहुल हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई हीना। दूसरा सेंटेंस,
दूसरा तीसरा सेंटेंस लिखा दे हैव एडवाइज्ड हर, दे हैव एडवाइज्ड हर। इसका देखो पैसिव कैसे बनेगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए आपका। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है आपको, सब्जेक्ट बनाना है। तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, क्या होता है सी, तो सी हो गया। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया मैंने। अब इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लूँगा, तो सी हैज हो गया, 2 बार हैज लिख दिया क्या भैया, हाँ 2 बार हैज हो गया। मेरा भी लगता है दिमाग थोड़ा थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है मेरा, कोई अगर डॉक्टर हो तो बताना जरा, टाइट करवाना ये, मेरा नहीं तुम्हारा गधे, एक ही बार लिखा था 2 बार दिख रहा था तुम्हें, ठीक है। तो सी हैज बीन, देखो सी हैज बीन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हैज हो गया, हैज के बाद क्या लगाना है, बीन हो गया, बीन के बाद क्या लगाना है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो एडवाइज्ड हो गया, एडवाइज्ड के बाद क्या आएगा, बाई, तो बाई आ गया, बाई के बाद एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट क्या था, दे था, तो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, देम हो गया, तो लो बन गया सी हैज बीन एडवाइज्ड बाई देम होगा। तीसरा एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। चौथा एग्जाम्पल है आई हैव मैसेज्ड हर, आई हैव मैसेज्ड हर, मैसेज मतलब होता है संदेश भेज दिया, ठीक है। पैसिव कैसे बनेगा, हर फिर से हर, फिर हर ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना लो, हर का सब्जेक्टिव के सी हो गया, सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो हैज, हैज के बाद बीन आता है तो बीन हो गया। जैसा कि फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो लो बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इस नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज आ गया, हैज के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, बीन, तो बीन लगा दिया मैंने, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मैसेज्ड हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना होता है तो बाय हो गया, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई था तो क्या बन जाएगा, मी हो गया, बन गया पैसिव वॉइस, क्या बनेगा, सी हैज़ बीन मैसेज्ड बाई मी। तो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, यह स्ट्रक्चर नोट करना है, अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस को नोट करना है, पैसिव वॉइस को नोट करना है, उसके बाद 4 एग्जाम्पल नोट करने हैं। वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं जो सेंटेंसेस लिखूँगा बोर्ड पर, अब जितना हो सकता है एक बार मैं और आपको 4 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल देता हूँ, जितना मेरे कॉपी में आएगा। कॉपी मेरा थोड़ा छोटा रहता है तो इसलिए 4 या 5 एग्जाम्पल में मेरी कॉपी भर जाती है। कॉपी का मतलब मेरा जो कॉपी दिख रहा है तुम्हारे सामने बोर्ड, ठीक है। हाँ, तो जितना एग्जाम्पल हो सकता है उतना एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। अब आपको क्या करना है, जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा पहले आपको उसका पैसिव खुद बनाना है, उसके बाद फिर मेरा देख के आपको सही करना है उसको कि आपने सही बनाया था या गलत बनाया था। अगर सही बनाए होंगे तो वेरी नाइस, अगर गलत बनाए होंगे तो उसको काट के फिर से सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा दे हैव BOUGHT दे हैव बॉट ए फुटबॉल, दे हैव बॉट ए फुटबॉल। देखिए ये सेंटेंस हमारा है, तो पहले इसका पैसिव आप खुद बनाइए। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, इसको ये ऑब्जेक्ट है, चलो पैसिव बनाते हैं। पहले खुद बना लेना फिर मेरे देख के सही करना, ठीक है। तो चलो मैं बनाता हूँ। ये पहला सेंटेंस था, ए फुट क्यों लिखा रहा है भैया, फुट BALL FOOT फुट BALL ए फुटबॉल हैज बीन BOUGHT बॉट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। लो बन गया पैसिव वॉइस, आसान था। क्या आपका सही था? अगर सही होगा तो सही लगा लीजिए, गलत होगा तो काट के सही कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने कहा माई फादर हैज गिवन मी, माई फादर हैज़ गिवन मी, मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले आप खुद प्रयास करिए। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, पहले प्रयास कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मेरा देखिएगा आई, क्योंकि देखो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, आई के साथ बहुवचन वर्ब लगेगा तो हैव हो गया, हैव के बाद आता है बीन तो बीन हो गया, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म तो गिवन, आई हैव बीन गिवन। थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत आता है बाई, फिर माई MY माई फादर FATHER माई फादर हो गया, बन गया सेंटेंस। आई हैव बीन गिवन बाय माई फादर, आई हैव बीन गिवन बाय माई फादर। चलिए दूसरा सेंटेंस सही था या गलत था आप मुझे जरा बताएंगे। तीसरा एग्जांपल है यू हैव CAUGHT यू हैव कॉट दैट बस BUS यू हैव कॉट दैट बस, तुमने उस बस को पकड़ लिया है। चलिए इसका पैसिव देखो कैसे बनेगा, तो पहले आप खुद ट्राई करिएगा, देन मेरा देख के आपको बनाना है, ओके। चलिए तो दैट बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट बना लेना है।
तो दैट बस हैज़ बीन, दैट बस हैज़ बीन CAUGHT कॉट बाई यू। बच्चों को दिक्कत होता है थर्ड फॉर्म ढूंढने में, तो यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म दिया ही है ऑलरेडी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पैसे तो आसानी से बन जाना चाहिए था आपसे। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल भी आपका आई होप कि इस बार तो सही रहा ही होगा, नहीं सही रहा होगा तो मोबाइल में घुस के मारूंगा, बता रहा हूँ बस, इतना मेहनत से समझाने के बाद भी अगर गलत करोगे तोड़ दूंगा हाथ पकड़ के। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा आई हैव कॉल्ड देम हियर, आई हैव कॉल्ड देम हियर, मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। चलिए इसका पैसे देखते कैसे बनेगा। अब देखो हियर देख के डर मत जाना, मैं अभी आपको आसान आसान सेंटेंस सिखा रहा हूँ, मैं आपको डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव नहीं बता रहा हूँ, जिसमें अदर वर्ड ज़्यादा आते हुए नहीं बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको सिखा दूँ कि पैसिव कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, एक बार अगर आप सीख गए बेसिक बातें, इस एडवांस की बातें आप खुद सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे पैसिव बनाया जाएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। डबल ऑब्जेक्ट रहेंगे तो कैसे पैसिव बनाना है। आई एम गोना टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टीचिंग यू द बेसिक थिंग्स। छोटी छोटी सेंटेंसेस को मैं आपको पैसिव बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ देखो हियर को छोड़ दो, हियर बेटा अदर वर्ड है तो इससे पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव हमारा यहाँ से बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाना है। दे हैव बीन कॉल्ड, अरे भैया CALLED, दे हैव बीन कॉल्ड बाई मी, दे हैव बीन कॉल्ड बाई मी, हियर जहाँ था वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल एंड 5वां एग्जाम्पल। आई होप कि आपको 4 एग्जाम्पल पहले दिया था, 5 एग्जाम्पल, 9 एग्जाम्पल है भगवान, 9 एग्जाम्पल में तो समझ में आ ही जाएगा यार बात, अगर दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, चलिए 5वां एग्जाम्पल है, दे हैव ड्रंक योर वाटर, दे हैव ड्रंक योर वाटर, उन्होंने तुम्हारा पानी पी लिया है। पैसे देखो कैसे बनेगा, योर वाटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, योर वाटर। अब यहाँ देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, योर देख के बहुवचन वर्ब लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि योर देख के बहुवचन का वर्ब नहीं लगता है, योर के बाद जो नाउन आता है इसके अनुसार वर्ब लगता है। तो योर वाटर, वाटर सिंगुलर है इसलिए हैज वर्ब आएगा। सो वाटर हैज बीन, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक एक्टिव में था तो पैसिव में भी ड्रंक हो जाएगा। सो योर वाटर हैज बीन ड्रंक बाई देम, बाई देम। चलिए तो मैंने आपको 9 एग्जाम्पल टोटल बना के दिखाया है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है होमवर्क लेने की, और होमवर्क प्लीज़ किया करिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस होगा आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, पहला सेंटेंस था आई हैव वॉच्ड योर वीडियो। दूसरा सेंटेंस है आई हैव एक्सेप्टेड हिम, आई हैव एक्सेप्टेड हिम। तीसरा सेंटेंस है सी हैज स्लैप्ड यू, सी हैज स्लैप्ड यू। चौथा सेंटेंस है दे हैव बीटन मी, दे हैव बीटन मी। पांचवा सेंटेंस है माई टीचर हैज़ स्कोल्डेड मी टूडे, माई टीचर हैज़ स्कोल्डेड मी टूडे, सॉरी टूचे के निकल गया, टूडे। लास्ट एग्जाम्पल है योर फ्रेंड हैज प्लेड दिस गेम, योर फ्रेंड हैज प्लेड दिस गेम। इतना सेंटेंस आपको कमेंट में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।